मंत्रीवर, कहिए महाराज। हमारे राज की प्रजा किस प्रकार से हमें अवगत कराया मंत्रीवर। महाराज की जय हो। हे महाराज, जिस राज्य में आप जैसा राजा हो, भला उस राज्य की प्रजा के बारे में तो कहना ही क्या है। और कहा भी गया है, बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। और राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। अति उत्तम मंत्रीवर। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। हे महाराज, आपके राज्य में आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से सब रूप प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हे महाराज, आपके राज्य में समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आपके राज्य में गरीबों को निःशुल्क वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, निःशुल्क औषधि दी जाती है। हे महाराज, आपके राज्य में चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आप प्रजा से निश्चित रहिए। बहुत खूब मंत्रीवर, बहुत खूब। आपके मुखार बंदर से अपनी प्रजा के बारे में जानकर आनंदित हुआ मंत्रीवर। परंतु आप जानते हैं मंत्रीवर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? हाँ महाराज, मैं भली भांति जानता हूँ। और कहा भी है, बिनस जाए वह मंत्री जो मन संता खाए, वो बिनस जाए वह कामनी जो आज्ञा से टल जाए। जो मंत्री राजा के भय से प्रजा के बारे में या राज्य के बारे की सच्चाई अवगत ना करा सके, वह राज्य अधिक काल तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आपकी प्रजा में चारों ओर प्रसन्नता एवं सुख शांति। मंत्रीवर, तो ही महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं इस राज्य का राजा हूं और राजा के होते हुए दो पुत्रियों का पिता भी हूं। प्रथम पुत्री शोरसुंदरी और द्वितीय पुत्री मैना सुंदरी। मैं बहुत उनके विषय में चिंतित हूं मंत्री। महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। अभी अभी गुरुकुल से सूचना आई थी कि आपकी दोनों पुत्रियां मैना सुंदरी और शोरसुंदरी शिक्षा अध्ययन करके राजमहलों में वापस। क्या कहा मंत्रीवर? हमारी दोनों पुत्रियां समझ विद्या में पारंगत हो गई हैं। वाह मंत्री वाह। महाराज, मैं अभी अभी मंदिर की ओर प्रस्थान करने मंदिर की ओर गई है। जैसे ही वो आएंगे, सर्वप्रथम मैं उन्हें राज्य दरबार में आपके सम्मुख उपस्थित कराता हूँ। मंत्रीवर, ये महाराज, जब हमारी दोनों योग्य पुत्रियां यो अवस्था को प्राप्त कर रही हैं, तो मेरा भी कर्तव्य हुआ करता है क्यों ना दोनों पुत्रियों का बहुमान सम्मान के साथ उनका पाणिग्रह संस्कार कर दिया जाए। हे महाराज, यह तो बहुत ही उत्तम कि एक बार आप अपनी दोनों पुत्रियों के मन की बात जान लें कि उनके मन में क्या चल रहा है। पर हमारी दोनों शोक पुत्रियों को हमारे राज दरबार में उपस्थित किया जाए। मैं अभी जाता हूँ और आपकी दोनों पुत्रियों को ससम्मान लेकर आता हूँ। सावधान, होशियार। महाराज गोपाल की दोनों पुत्रियां सुंदरी और मैना सुंदरी राज दरबार में पधार रही है। आओ पुत्री आओ, आओ पुत्रियों। कहो पुत्रियों, कहाँ से आ रही हो? अभी समर्रा ग्राम में सिद्धचक्र विधान चल रहा है, हम लोग वहाँ दर्शन करने पूजन करने गए थे। क्या सुना मंत्रीवर, सुना? हमारे नगर में सिद्ध भगवंतों की आराधना करने तो सिद्धचक्र महामंडल विधान चल रहा है। तो जाइए मंत्रीवर, हमारी प्रजा में किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो,
सदी धर्मावलंबियों को समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान की जाए मंत्रीवर। जुआ क्या महाराज? हे पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रिय पुत्रियों, मैं आप दोनों के विवाह के विषय में चिंतित हूँ। प्रिय पुत्रियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप दोनों के विवाह के विषय में चिंतित हूँ। जी पिताजी। प्रिय पुत्री सुरसुंदरी, जी पिताश्री। प्रिय पुत्री, मैं आपके हृदय की बात जानना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा युवराज राजकुमार हो तो आप मुझे निसंकोच बतला सकती हो पुत्री। क्या पिताश्री, आप मेरे विवाह के बारे में चिंतित हैं? हाँ पुत्री, आपके मन में कोई ऐसा युवराज राजकुमार हो तो आप मुझे निसंकोच बतला सकती हो। नहीं पिताश्री, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है। पुत्री, ये तुम्हारे पिता महाराज बहुपाल का वचन है, जो एक बार कह दिया करते वो कर दिया करते। पुत्री, निसंकोच कहो। क्या करूं, मुझे विवाह तो करना है, लेकिन पिताश्री को कह भी नहीं सकती, शर्म लगती है। क्या करूं, कैसे कहूं? कहना तो पड़ेगा क्योंकि विवाह मुझे जो करना है। अच्छा पिताश्री, मैं बताती हूँ। हाँ पुत्री, बोलो। वो बस पुत्री, बस। मैं जान गया पुत्री तुम क्या कहना चाहती है। सुना मंत्रीवर, सुना। हमारी प्रिय पुत्री सुंदरी कौसंबी नरेश महाराजा अधिराज वाणी सेठ के पुत्र के साथ अपना विवाह रचाना चाहती है। हाँ महाराज, उनके बारे में तो मैंने भी बहुत सुना था है। वह बहुत ही प्रतापी और शूरवीर राजा हैं। उनके समान इस समय धरती पर कोई दूसरा राजा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो जाइए मंत्रीवर, सीख हमारे शुभ संदेश महाराजा धीराज वाणी सेठ के राज दरबार में पहुंचा दिया जाए। जुआ क्या महाराज? प्रिय पुत्री मैना, जी पिताश्री। जिस प्रकार से मैंने आपकी बड़ी बहन सुर सुंदरी के हृदय की बात जानना चाही और उसने मुझे स्वयं भी अपने हृदय की बात बतला दी, उसी प्रकार से मैं आपके हृदय की बात जानना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई ऐसा युवराज राजकुमार हो तो आप मुझे निसंकोच बतला सकती हो पुत्री। क्षमा कीजिए पिताश्री, आप एक कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने विवाह की बात क्यों करूं? ऐसा शोभा नहीं देता है। पुत्री, मैं जानता हूँ कि कोई भी पुत्री, कोई भी बेटी अपने पिता से इस प्रकार की वार्तालाप नहीं किया करती है, परंतु एक पिता का भी कर्तव्य हुआ करता है कि अपनी पुत्री बेटी के हृदय की बात जानने का प्रयास करें। इसलिए आप निसंकोच कहें। नहीं पिताश्री, ये अधिकार आपको है। आप वर चुने, जैसा भी जो होगा मैं स्वीकार करूंगी। पुत्री मैना, ये तुम्हारे महाराज, तुम्हारे पिता श्री महाराज अधिराज बहुपाल का वचन है, जो एक बार कह दिया करते वो कर दिया करते, इसलिए निसंकोच कहो पुत्री। क्षमा करें पिताश्री, ये सब भाग्य की बात है। अच्छा घर मिलना, अच्छा वर मिलना, ये सब पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य की बात है। ये किसी के बस की बात नहीं है, ना आपके ना हमारे। पुत्री, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? किस भाग की बात कर रही हो पुत्री, किस भाग की? मैं सत्य कह रही हूँ पिताजी। पुत्री मैना, तू जानती है तू क्या कह रही, किस भाग की बात कर रही पुत्री मैना? पिताश्री, ये भाग्य है ऐसा, जैसे एक अन्न मैं आज खा रही हूँ वो भी मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। पुत्री मैना, पुत्री मैना, तू नहीं जानती तू क्या कह रही है? तुझे साली साल महल में जन्म दिया किसने? मैं नहीं। किसके भाग से पुत्री मैना, किसके भाग से? पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ और आप भी इतने सारे जन बैठे हुए हैं, ये भी सब अपने भाग्य से खा रहे हैं। आप किसी के करता धरता नहीं है। बस पुत्री मैना बोल। सुना मंत्रीवर, सुना। मेरी प्रिय पुत्री मैना मुझसे किस प्रकार से वार्तालाप कर रही है। हे महाराज, वह अभी अबोध है, नादान है, ना समझ है। खामोश मंत्रीवर, हमारी पुत्री नाबोध नहीं है।
वो जानती है कि पिता से किस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है। पुत्री मैना, जी पिताश्री। तू जानती है जो तू खाती है, पीती है, पहनती है, ओढ़ती, किसके भाग से पुत्री मैना, किसके भाग से? नहीं पिताश्री, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। बस पुत्री मैना बस, इसके आगे एक और शब्द मत कहना। सुना मंत्रीवाल, जिस पुत्री को मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज वही मेरी पुत्री मैना मुझसे इस प्रकार से वार्तालाप कर रही है। मैना क्या क्यों ही देती है अपने पिताजी से कि पिताजी, जो मैंने राज्य महलों में जन्म लिया है वह आपके भाग्य से, आप जो अच्छे अच्छे छप्पन भोग भोग रही हैं वह अपने भाग्य से, जो अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन रही हैं वह आपके ही भाग्य से। कह दो पुत्री, क्योंकि इस राज्य के राजा हैं और सब कुछ इन्हीं के भाग्य से हो रहा है। क्षमा करें, ये सब अपने अपने भाग्य से है और ये यथार्थ सत्य है। आज मैंने इन महलों में जन्म लिया, ठाट बाट से रह रही हूँ, ये मेरा स्वयं का भाग्य है पिताश्री। पुत्री मेरा बस, तू बड़े बात की बात क्या करती रहता है? मैं महाराज भोपाल तेरा भाग लिखूंगा, हट जाओ मेरी नजरों के सामने से। जी पिताश्री। महाराज, इन्हें क्षमा करें, अभी यह बाल हट के कारण आपसे जिद कर रही हैं, ये एक ना एक दिन आपकी बात अवश्य समझ जाए। खामोश मंत्री पर, मेरी पुत्री नामोद नहीं है, वो जानती है कि पिता से इस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है। हे महाराज, आप क्रोध ना करें, चलिए आप हमारे साथ ध्यान की ओर चलिए, वहां पर आपको और आपकी आत्मा को बहुत ही शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आइए महाराज, चलिए। मंत्रीवर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि जिस पुत्री को मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मेरी पुत्री मैना मुझसे इस प्रकार से वार्तालाप कर रही है। मंत्रीवर, ये सारा का सारा राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। मंत्रीवर, हे महाराज, एक क्षण भी, एक पल भी मेरा मन इस राजमहल में नहीं लग रहा है। चले मंत्रीवर, अपने नगर के उद्यान की ओर चलते हैं। आइए महाराज, आइए। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये तो जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये तो जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये तो जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये तो जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये तो जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये तो जीवन में मानव का श्रृंगार है। सरदार, मेरे से वृक्ष के नीचे विश्राम कर ले।
सरदार कुछ देर विश्राम कर ले। हाँ आइए महाराज। क्या कर रहा है, एक बार सेट कर ले, नहीं तो सातवें नरक में भेज दूंगा। आइए महाराज, आइए। मंत्रीवर, आइए महाराज, क्या ये हुआ? दुर्गंध कहाँ से आ रही है? महाराज दुर्गंध आ रही है? अरे महाराज, मुझे तो गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है और आप कह रहे हैं दुर्गंध आ रही है। मंत्रीवर, जाइए और ज्ञात कीजिए दुर्गंध कहाँ से आ रही है। ठीक है महाराज, मैं जाकर देखता हूँ। महाराज, 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 दुर्गंध वहां से आ रही है। मंत्रीवर, यहाँ से तो गुलाब की फूलों की सुगंध आ रही है। सुगंध आ रही है? जाइए और ज्ञात कीजिए दुर्गंध कहाँ से आ रही है। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। महाराज, महाराज, महाराज मर गए, महाराज मर गए, महाराज मर गए, महाराज मर गए। महाराज मर गए? मेरा क्या? मंत्रीवर, महाराज जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे। अरे महाराज, मैं वो नहीं कह रहा था महाराज, मैं ये कह रहा था कि महाराज मर गए। मंत्रीवर, मैंने कह दिया कि महाराज जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे। और जाइए और ज्ञात कीजिए दुर्गंध कहाँ से आ रही है। महाराज, मैं गया था, मैंने देखा वहां से बहुत दुर्गंध आ रही है। मंत्रीवर, यहाँ से तो चमेली की फूलों की सुगंध आ रही है। चमेली के फूलों की आ रही है? महाराज, मैं डर जाता हूं। जाइए और ज्ञात कीजिए दुर्गंध कहाँ से आ रही है। महाराज, मैं जा रहा हूँ। हटो। महाराज, दुर्गंध वहां से आ रही है। मंत्रीवर, यहाँ से तो इत्र की सुगंध आ रही है। दुर्गंध आ रही है? जाइए और ज्ञात कीजिए दुर्गंध कहाँ से आ रही है। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। महाराज, महाराज मर गए। महाराज, दुर्गंध यहाँ से आ रही है। महाराज, दुर्गंध यहाँ से आ रही है। नाक फटी जा रही महाराज। क्या कहा? महाराज, दुर्गंध यहाँ से आ रही है। वहां से दुर्गंध आ ही नहीं सकती क्योंकि वो सदैव नहा धो के बैठते हैं। अच्छा, मंत्रीवर, जाइए और ज्ञात कीजिए दुर्गंध कहाँ से आ रही है। ठीक है महाराज, मैं और आगे जाता हूँ। महाराज, महाराज, दुर्गंध यहाँ से आ रही है। महाराज, महाराज, यहाँ पर बहुत सारे कोड़ी बैठे हैं, तो हजारों। जाइए और ज्ञात कीजिए उनका प्रमुख कौन है। ठीक है महाराज, आप चले जाइए महाराज, बहुत दुर्गंध आ रही है। मंत्रीवर, हमारी आज्ञा का पालन हो मंत्रीवर। ठीक है महाराज। कुश्तियों, तुम्हारा मुखिया कौन है? आता दुल्हन, दुल्हन,
इधर आओ इधर आओ। क्या हो गया? ये बता तुम्हारी टोली का मुखिया कौन है? वो कौन होता है? अरे तुम्हारा सरदार कौन है? मुझे नहीं पता। तो ये तो फिर क्यों आया है? चल के चल के, वो तो मैंने देखा कि तू चल के आया, पर यहाँ क्यों आया? बैठने के लिए। अरे तुझे किसने बुलाया? किसी ने नहीं। फिर क्यों आया? बैठने। ऐसा कर, तू अपने सरदार को लेकर आ। सरदार को क्यों? मुझे उनसे कार्य है। तुझे क्या काम है? अरे मुझे काम में लेकर आ। ठीक है। सरदार को लाऊं कि मुखिया को लाऊं? सरदार को ला। नहीं, मुखिया है हमारे यहाँ। अरे तो मुखिया को ले आ। तुम तो बोले सरदार को लेके आ। तू ऐसा कर, दोनों को ला। एक ही व्यक्ति है। एक ही है। हाँ, अरे तो एक को ला। ये लो। ये क्या है? तुम्हारा टूट गया होगा। हाँ हाँ, इसको रख। रख लो। सरदार आइए। आपको इस नगर के महाराज बुला रहे हैं लगता है। ये उनका मोटा मोटा खाता पीता मंत्री जैसा लग रहा है मुझको। आइए। चलो, तुम्हें हमारे महाराज बुला रहे हैं। देखा महाराज कितनी बदबू आ रही है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हे भक्त पुरुष, आप कौन हैं? महाराज, मैं अभागा पुरुष दूर से टोली सहित हारा थका चला आ रहा था, तो सोचा पेड़ के नीचे आपके ओपन में क्यों ना विश्राम कर लूं। परंतु हे भक्त पुरुष, ये सब आपको कैसे हुआ? महाराज, ये तो कर्मों का खेल है, ये भाग्य का खेल है। महाराज, मैं अभागा पुरुष दर दर भटक रहा हूँ। महाराज, ये तो सब मेरे भाग्य के कारण हो रहा है। क्या भाग? सुना मंत्र, सुना। महाराज, मैं सुन तो रहा हूँ, साथ ही साथ मैं देख भी रहा हूँ कि आप एक भक्त पुरुष के ऊपर इस प्रकार से अट्टहास कर रहे हैं। हाँ मंत्री, हाँ, क्योंकि भक्त पुरुष क्या कह रहा है आपने ध्यान से सुना? हाँ महाराज, है अपने भाग्य के बारे में कह रहा है। हाँ मंत्री, हाँ, जिस प्रकार से मेरी प्रिय पुत्री मैना अपने भाग की बात क्या करती है, उसी प्रकार से भक्त पुरुष विभाग की बात क्या कर रहा है। महाराज, कहाँ आपकी पुत्री राजकुमारी मैना सुंदरी और कहाँ ये भक्त पुरुष, इन दोनों के भाग्य से क्या लेना देना? मंत्री वर, मैं अपने प्राणों से प्यारी पुत्री मैना का विवाह इस भक्त पुरुष के साथ चाहूंगा। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है भक्त पुरुष और कहाँ आपकी सुंदर सी राजकुमारी? महाराज, एक बार सोचकर तो देखिए। बस मंत्री बस, आप जानते हैं कि ये महाराज बहुपाल का वचन है, एक बार कह दिया करते वो कर दिया करते हैं। यार 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 महाराज, एक छोटी सी बात बोलूं? कहो। अरे महाराज, जरा सोचो तो, कहाँ आपकी पुत्री मैलों की राजकुमारी, कहाँ हमारे सरदार ददर भटकने वाले कोड़ी। मानते हैं हमसे गलती हो गई, आपको उद्यान में बैठ गए, लेकिन उद्यान में बैठने की इतनी बड़ी सजा, उठा के शादी कर दो। ऐसा मत करो। ठीक है मंत्रीवर, जी महाराज। इस भक्त पुरुष को लेकर हमारे अतिथि कक्ष में लेकर जाओ और इसको हमारी कारागार में डाल दो। ठीक है महाराज, इतना बड़ा अन्याय मत करो। सरदार बात करो, लो मुझे सूली पे चढ़ाएंगे। महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, मान जाइए महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मंत्रीवर, जी जाइए इस भक्त पुरुष को इसकी टोली सहित हमारे अतिथि कक्ष में ठहरा दिया जाए। जो आप चलिए नहीं महाराज, नहीं। चलिए, हमारे महाराज का आदेश है, कल प्रातः काल तुम्हें
बारात लेकर हमारे राजमहलों में आना। मंत्रीवर, कहिए महाराज। शेख ही हमारे नगर के राज पुरोहित जी को हमारे राज दरबार में उपस्थित किया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ, राज पुरोहित जी को लेकर आता हूँ। मंत्रीवर, शीघ्रता से हमारे राज पुरोहित जी को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। महाराज मैं पुरोहित जी के घर गया था, वो कहीं पूजा पाठ करने गए हैं, थोड़े मिनट में से आएंगे। क्या कहा? महाराज जाइए, फिर से जाइए। महाराज मैंने 2 द्वार